पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों की अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट शामिल करते हैं फैसल खान की। हैदराबाद आज के माहौल में 26वीं आईनी तरमीम छाई हुई है। मौला बख्श चांडियों ऐसा लगता है बाज सियासतदानों की बका का हिस्सा बन गई है। कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं तो इनको बहाना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम वो बहाना बन गया है। मुखालफत और फेवर का बिलावल साहब का करतार है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये होती है क़यादत। बिलावल साहब जब अमेरिका गए तो इनसे इमरान खान की बात हुई, इन्होंने कुछ मुखालफत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमहूरियत की हिमायत करने वाली पार्टी है। बिलावल भुट्टो साहब का खानदान जमहूरियत पर लूट गया और इसको सुरखरू किया। ऐवान सदर से हमेशा जमहूरियत के खिलाफ बातें हुई, मगर आसिफ अली जरदारी जब भी आए तो जमहूरियत के लिए बात हुई। बहरान है क्या? बिलावल साहब ने एक जुमले में समझा दिया है, 1 यूनिट नहीं चाहिए। बिलावल साहब ने एक जुमले में समझा दिया, आप पाकिस्तान की अदालतों में देखो 1 यूनिट नजर आएगा। असल रूह सारे मसले की ये है कि बिलावल साहब कहते हैं कि 1 यूनिट खत्म होना चाहिए। मौला बख्श चांडियों का कहना था कि मैं आप हैदराबाद के सहाफ़ी दोस्तों का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा अपने भाई को, अपने साथी को, अपने प्रेस क्लब के मेंबर को हमेशा आपने इज्जत दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर खुश आमदीद कह रहा हूँ। अली हसन सिर्फ सीनियर सहाफ़ी नहीं है हैदराबाद के, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं और बड़ी मुश्किल वक्त में हमने हिस्सा लिया है एक साथ। ज़ियाउल हक के उरूज में भी जब सहाफ़ियों पे मुसीबतें थी और सहाफ़ियों की तरफ से सियासी कारकुन गिरफ्तारियां दे रहे थे, तो उसमें भी अली हसन साहब का बड़ा रोल था और अली हसन साहब ने हम पर जिम्मेदारियां रखी और हमने निभाई। और मुझे फ़ख्र है कि हैदराबाद के सहाफ़ियों ने भी खूब निभाई अपनी सियासी दोस्तों से। इख्तलाफ हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी इख्तलाफ हो सकता है और किया भी है हैदराबाद के सहाफ़ियों ने, लेकिन अपनी गैर जानिबदारी, अपनी सरगर्मी, अपनी चाबुक दस्ती कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। और मेरे मामले में तो वो ख़ास तौर पर मेहरबान है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज की बहुत सारी बातें 26वीं आईनी तरमीम है कि जहाँ उनको रोल अदा करना होगा रोल अदा करेंगे। और आप देखेंगे ये क्या किया है इन्होंने लंदन में। मुझसे कल किसी ने पूछा काजी साहब के साथ जो उन्होंने किया है, ये इन्होंने एक रिवाज डाल दिया है, जिससे नहीं बनते उनके खिलाफ नारे। मैंने कहा यार लंदन क्या चीज है, इन्होंने मदीने को माफ नहीं किया। ये अपने कायद की खातिर वहां मदीने के जहां जोर से बोलना भी जुर्म है, नारे मारना तो बड़ी बात है, जोर से बोलना नहीं है। रिसालत में आपके लिए तो हुक्म है, अपने दोस्तों के लिए उनका हुक्म है। उनको कहें अपनी आवाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे रखें। और इन्होंने जाकर वहां हंगामा बपा किया एक पार्टी के लिए। हुआ क्या? था क्या? कुछ भी नहीं है, अब भी कुछ नहीं है। मामला सब ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बनाई है उसकी बताता हूं। अभी ये जब चाहेंगे आइन को नए सिरे से लिखेंगे, इनको कहने वाला कोई नहीं होगा। पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना, सिर्फ पूरी दुनिया में आइन पार्लियामेंट बनाती है। अदलिया उसकी वजाहतें करती है, उसकी तफसील जाती है, उसके मुताबिक फैसले करती है। लेकिन यह मामला ही उलट है। यह जब चाहे नए सिरे से आइन लिख दे, जब चाहे आइन में इजाफा कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। बिलावल साहब इस जुल्म के राह में रुकावट बनकर आए हैं। उनका ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट को अख्तियार है, आइन वो बनाएंगे, पार्लियामेंट के मेंबरान बनाएंगे। आप अगर सियासत नहीं करना चाहते, आप अगर अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो आप अपना तरीका भले अख्तियार करें, लेकिन जो मुरवत सियासत है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान के सियासतदान करते रहेंगे। अब जो भी कोई दूसरे को रियायत मिले, ये तो एनआरओ है, ये तो एनआरओ है, तो फिर आपके साथ क्या हो रहा है? एक दिन होता है, दूसरे दिन आपका रहनुमा बयान देता है भाई रिहा हो जाएंगी, रिहा हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसको क्या कहोगे आप? सारी सहूलतें आपको मिल गई हैं, आपको तकलीफ क्या पहुंची है? साइकिल दे दो कसरत करने के लिए, कमरे में बंद ना करो, ये मुतालबात है। तो कहते भुट्टो का जेल ऐसा था,
भुट्टो का जेल ऐसा नहीं था। मकाम में फैज कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। आप क्या मुकाबला करोगे भुट्टो की जेल का? आपके बस में नहीं, आपके मुकद्दर में नहीं है भुट्टो होना। भुट्टो होना बड़ी बात है। ये बिलावल साहब का कमाल है। तरमीम तो हुकूमत कर सकती थी, कर भी रही थी, कोशिशें चल रही थी, लेकिन ये बिलावल साहब का कमाल है कि उन्होंने इसको जमहूरी अंदाज में किया है। सारी